जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, रेलवे की बात की जाए, ग्रुप डी की अधिसूचना जारी होती है, जिसका फॉर्म भरने की जो तिथि है साथियों 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बात की जाए सबसे पहले वैकेंसी की, जो कि लाखों लाखों पद है और खाली है, मतलब खाली है, लेकिन आई है कितनी? सिर्फ 32,000। दूसरा मामला ये है कि आईटीआई वर्सेज नॉन आईटीआई, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो टेक्निकल के पद होते थे उसमें आईटीआई था, लेकिन इस बार चेंज कर दिया गया है, सभी को मौका मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे, है ना, किस तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जो कि एक संगठन है ना, 1 लाख वैकेंसी के लिए लेटर लिखा है ना, लेटर लिखा है, हम सब कुछ समझते हैं। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जयेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं जयेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, यहां पे हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी की। साथियों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मामला चल रहा है आईटीआई और नॉन आईटीआई का। साथियों देखिएगा, एक चीज हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो जो टेक्निकल पद है ना, जैसे कि भाई कोई आईटीआई किया है ना, और 2 साल समय दिया, पैसे भी खर्च किया, है ना, टाइम भी गया, तो उनको टेक्निकल में मौका मिलना चाहिए। क्या दिक्कत है ना? भाई देखिए, यहाँ इसमें तो यही बात हुई कि भाई देखिए, जैसे आप समझिए कि डॉक्टर होता है ना, अब डॉक्टर के पास क्या होता है कि इंजेक्शन लगा देने से तो मान लेते हैं इंजेक्शन लगाना कोई भी सीख सकता है, लेकिन अगर वहीं पे बात की जाए कि डिग्री भी तो कुछ होता है ना, अनुभव और डिग्री होता है। अब टेक्निकल का काम है, अगर रेलवे में मान लेते हैं भाई टेक्निकल का काम है, अगर वो नॉन आईटीआई वाला स्टूडेंट करेगा तो क्या वो कर पाएगा उस काम को अच्छे से? है ना, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए टेक्निकल में जो है आईटीआई बिल्कुल होना ही चाहिए। साथियों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, है ना, जो हाई स्कूल पास किए हैं, उनको ग्रुप डी में मौका नहीं मिलता, बिल्कुल मिलना चाहिए, है ना। मैं कह रहा हूँ कि सीधा सा एक इसमें ऐसा होना चाहिए कि पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। साथियों, पदों की संख्या को 1 लाख के आसपास हो, और साथ ही साथ इसमें जो है आईटीआई की जो टेक्निकल पद है उसमें आईटीआई को रख लिया जाए, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन साथियों, यहाँ पे ना ये पूरी के पूरी तरीके से जो सिस्टम है ना, ये लड़ाने का काम कर रहा है कि आपस में आप लड़ते रहिए, है ना, आईटीआई नॉन आईटीआई, है ना। देखिए, इसी तरीके से आप लड़ते रहेंगे तो आगे कोई बात आप कर नहीं पाएंगे। साथियों, जैसे अभी आप देखे होंगे कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में भी क्या था कि पहले टीचर की वैकेंसी के लिए बीएड वालों को लिया गया, है ना, प्राइमरी के लिए, बाद में उनको बाहर कर दिया गया। भाई क्या गलती है उनकी? है ना, अगर कोई डिग्री लिया है, ऐसा तो रूल पहले था नहीं, रूल तो बाद में चेंज हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है, ये गड़बड़ी किसकी है? सिस्टम की है साथियों। तो हम बात करेंगे अब 1 लाख वैकेंसी की, जो कि लेटर लिखा गया है। साथियों, क्या है हकीकत, हम समझते हैं अगली स्लाइड पे। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, है ना, जो मेन पॉइंट था वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो ये लेटर लिखा गया है ऑल इंडिया, है ना, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से। एक संगठन है, ये रेलवे कर्मचारियों का एक संगठन होता है, और ये पत्र लिखा गया है कि इस वैकेंसी को जो है 1 लाख। आइए हम आपको पढ़ करके बता देते हैं। योर गुड सेल्फ इज well aware that there are more than 1 lakhs vacancy in level 1 in safety categories। तो यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि जो वैकेंसी है सेफ्टी कैटेगरी की, वो कितनी है? 1 लाख जो है होनी चाहिए। जनरल मैनेजर ऑफ द इंडियन रेलवे हैड प्लेस दियर इंडेक्स फॉर अप्रूवल ऑफ द रेलवे बोर्ड, है ना। मतलब कुल मिलाकर के वैकेंसी जो है कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। 1 लाख होनी चाहिए वैकेंसी, जो कि जगह भी है ना। ये बात कौन कर रहा है? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन कर रहा है, जो कि लेटर लिखा गया साथियों, है ना, वो नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ कह रहा है कि आईटीआई आर एक्ट अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल कैडर इन लेवल 1। तो कुल मिलाकर के ये भी बात कर रहे हैं कि लेवल 1 में जो टेक्निकल के पद हैं उसमें आईटीआई वालों को मौका मिले। तो कुल मिलाकर के लेटर है साथियों, है ना। इसके लिए लोग कोर्ट भी जा रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग लड़ाई लड़ते रहिए ऐसे, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग जो है रोड पे आ जाइए, मैं भड़काने का काम नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप गुमराह करते हैं। भाई, हम छोटे मोटे चैनल वाले क्या गुमराह करते हैं? अगर हम वैकेंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, टेक्निकल पदों में आईटीआई लागू किया जाए, तो इसमें क्या गलत बोल रहे हैं भाई? है ना, इसमें हम किसी को गुमराह करने का या फिर कोई भड़काने का काम तो कर नहीं रहे हैं ना। तो इसमें आप लोगों को भी क्या करना है? अपनी पढ़ाई, ऐसा नहीं कि आप पढ़ना बंद कर दीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब रखिए। साथियों, पहले क्या हुआ करता था कि इतना जो है ना ही मोबाइल हुआ करता था, है ना,
ना ही इस तरीके से इतना संसाधन किसी के पास नहीं था। तो फॉर्म आ जाता था, लोग चुपचाप पढ़ना चालू कर देते थे, पढ़ते रहते थे, है ना। लेकिन आज के समय में, है ना, सब कुछ बिल्कुल डिजिटल तरीका है, तो आपको जानकारी हो रही है, तो आप अपने हक के लिए अगर लड़ रहे हैं तो भाई उसमें क्या बुराई है साथियों। तो हम एक ही चीज कहना चाहते हैं भाई, रेलवे मंत्रालय, है ना, प्रधानमंत्री, मतलब जित पूरी सरकार से पूरा का पूरा तंत्र जो है कि भाई इस वैकेंसी को ना लड़ाने का काम मत करिए, ठीक है। आप क्या करिए, सीधे सीधे जो वैकेंसी की बात है, क्योंकि पूरा देश यही चीज कह रहा है कि वैकेंसी को बढ़ा दीजिए, तो वैकेंसी को, है ना, लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी को किया जाए। और जो टेक्निकल के कुछ पद हैं, जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल के पद है ना, जहां पे जो टेक्निकल के लोग ही कर सकते हैं, भाई जिसका जो काम होगा वही तो कर पाएगा ना। तो अगर टेक्निकल का कोई पद है और अगर कोई स्टूडेंट ITI किया है, तो जाहिर सी बात है कुछ सीखा ही होगा वहां से ना। तो ऐसे पदों पे कम से कम खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि ये भविष्य के लिए भी खतरा है कहीं ना कहीं साथियों। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, हम मांग रखते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है ना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। लेकिन यहाँ तक आप आए हैं, ठीक है, हमने ट्वीट भी किया था, आप लोग भी लगातार ट्वीट करते रहिए, ठीक है। हम भी प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो आप कमेंट करिए, और नए हैं तो एक बार चैनल पे जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए साथियों। तो हम बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।